2023 गुलशन इकबाल 13D। गटर का मेन होल ना होने की वजह से एक बच्चा अभियान उस गटर में जा गिरा। वाकये को 1.5 महीना होने को है, लेकिन अभी तक उस बच्चे का कहीं पता नहीं चला। उसकी फैमिली की खुशियां उसके जाने से ऐसे लगता है जैसे रूठ गई। आखिर गलती किसकी, वाटर बोर्ड की या कानून नाफिज करने वाले इदारों की, या फिर उन हिरंचों की जो अपने नशे के लिए जगह जगह गटर के ढक्कन उठा के बेच देते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि हम आज उस फैमिली से मिलने आए हैं जहाँ पर ये वाक़या पिछले महीने मई में 6 तारीख को पेश आया। और वाक़या एक बच्चा, कहते हैं ना हमारे कराची का ये अलमिया हो गया है कि यहाँ पर सीवरेज का इंतज़ाम बहुत ही बुरा है। छोटे नाले क्या हो, बड़े नाले क्या हो, हर नाला खुला हुआ। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पे बड़े बड़े बजट दिए जाते हैं ताकि उसको क्लियर किया जाए, उसकी सीवरेज की जाए, उस पर ढक्कन लगाए जाएँ। लेकिन यहाँ की जो इंतज़ामिया है उनका कहना यह है कि जी उनके पास तो सहूलियात मौजूद नहीं है। अब इतना बड़ा अगर बजट दिया गया है, आपको इतने सारे पैसे मिलते हैं इन चीज़ों को लुक आफ्टर करने के लिए, आवाम को सहूलत देने के लिए, तो वो कहाँ जाता है। हम बात कर रहे हैं बहुत ही मासूम बच्चे अभियान की, जो 6 साल का तालिब इल्म था और इंतहाई जीनियस। जिस दिन ये वाक़या उसके साथ पेश आया उसी दिन उसका वालिद स्कूल उसका रिज़ल्ट लेने गया था। उसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी, उसकी चीज़ें भी दिखाऊंगी, उसकी पिक्चर भी दिखाऊंगी और विंडो में साथ साथ तमाम चीज़ें मेंशन भी हो रही उनकी। हम बात करने पहले दादी से। ये तकलीफ़ दे बात है, मतलब उनके ज़ख्मों को हम कुरेदने जा रहे हैं, लेकिन ये जो प्रोग्राम है इसको पॉजिटिव वे में देखिएगा। हम यहाँ पे आपको वो तमाम चीज़ें बताएंगे, वो हक़ाइक़ बताएंगे जिस बिहाफ पे वो बच्चा मिसिंग तो हो गया, गटर में तो गिर गया, लेकिन गटर में गिरने के बाद हमारे वो जो लोग हैं जो वहाँ पे काम कर रहे थे वो उससे ज़्यादा गटर वाले थे जिन्होंने अभी तक उस चीज़ पे अमल नहीं किया, उस बच्चे की बॉडी को निकाल नहीं सके। खैर हम अभी बात नहीं करते, हम फ़िलहाल दादी से बात करते हैं और पूछते हैं कि कैसा बच्चा था वो। अस्सलाम वालेकुम। अरे अभी तो मैंने बात भी नहीं शुरू किया, फिर रोना शुरू हो गई। क्या कहें बेटा, ये तो ज़ख़म हमारा भरने ही वाला नहीं है। खैर अल्लाह सब्र दे। मुझे थोड़ा सा बताएं, आपके माशाल्लाह बेटे का बेटा? जी माशाल्लाह से 3 भाई हैं, अभियान, आरिफ और हादी। ठीक है। बड़ा आरिफ है और बीच वाला अभियान है। बड़ा वाला तो वैसे भी सोबर ही होते हैं बच्चे, लेकिन ये माशाल्लाह से हंसने बोलने वाला, हर एक को एंटरटेन करने वाला, सबको इतना वक्त देता था कि हम इसको भूल नहीं सक रहे हैं और अल्लाह में हमें भुलाए भी ना कभी। आमीन आमीन। उससे पहले कि मुझे थोड़ी सी बातें बताएं, आपने कहा था जीनियस था, जिस दिन भी ये वाक़या पेश आया उस दिन भी उसका रिज़ल्ट था और आपका बेटा ही रिज़ल्ट लेने गया था, तो उसकी मैं परसेंटेज अभी देख रही थी माशाल्लाह, उसका A+ सारे नंबर थे उसके। उसको इससे भी ज़्यादा पता था कि दादी मैं फ़र्स्ट आऊँगा, मैं टॉप करूँगा। मैंने कहा इंशाल्लाह बेटा, उसको पता था कि मैं फ़र्स्ट आऊँगा। अब जब ये रिज़ल्ट लेने गया तो ये अपने अब्बा से कह रहा है कि मुझे स्टेज पे क्यों नहीं बुला रहे, मुझे इतनी देर क्यों लगा रहे हैं। थोड़ा सा ये नीचे आया है पढ़ने में, इससे भी इसका अच्छा रिज़ल्ट आता था पहले। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा भाई के साथ खेलना शायद थोड़ा बड़ा हुआ, लेकिन अभी भी माशाल्लाह इसका रिज़ल्ट में देख रही हूँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। उसकी मदर दूसरे बच्चे की तरफ ज़्यादा हो गई, छोटे की तरफ। हाँ, तो वो हो रहा है थोड़ा, लेकिन माशाल्लाह से पढ़ने में, खेलने में आप एहतराम, इज़्ज़त सब उसके साथ थी। हम क्या कहें कि हम जब याद आती तो। उससे पहले जब स्कूल से वो आया था तो आपने कहा था बच्चे आपस में राज में खेलने नीचे जाते थे। हम ज़रा प्रोग्राम शुरू करने से पहले अंकल जी से बात कर रहे थे तो उन्होंने ये बताया था डेली बच्चे नीचे जाके खेलते। ये कंपाउंड में खेलते थे, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ग्राउंड बना हुआ है। अच्छा। बच्चे इधर ही खेलते थे, कभी उस तरफ नहीं गए और हमें पता भी नहीं कि वो उस तरफ कभी जाएगा। पता नहीं, इस फर्स्ट टाइम लड़कों से पूछा कि कैसे गए। कौन कौन गया था उस दिन? उस दिन उसका बड़ा भाई भी गया था और वो भी गया था। बड़ा भाई 10 साल का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। हाँ, 10 साल का है वो भी गया था और ये भी गया था। ये अच्छा। जाता नहीं है, ये फर्स्ट टाइम ही गया था, शायद ये होना था तो वो गया। तो बड़ा भी साथ था उसके साथ? जी, उसी ने तो आके हमें बताया, वरना तो हमें पता भी नहीं चलता कि बच्चा हमारा कहाँ मिसिंग हुआ है। ओहो। वरना तो हमें कोई इतला ही नहीं होती कि कहाँ गिरा। उसने तो आके कहा कि भाई। अटैच किसके साथ था अभियान? आपके साथ? सबके साथ था, पूरा घर, चाची से, चाचू से, सबके साथ था।
हंसमुख ये था घर में ज्यादा। हाँ, मतलब ये कि चाचू, उसका जो बीच वाला चाचू, वो भी चैनल में, वो उसकी हालत देखेंगी ना तो आप कहेंगी, मैं आज उसको कही थी तुम्हारे तो कपड़े भी ढीले हो गए, कह रहा अम्मी बस हमारा बच्चा आ जाए। वो भी यही कह रहा हमारा बच्चा आ जाए। दिन रात एक एक फ़ोन, ऑफिस में तो होते हैं लेकिन फ़ोन, अम्मी कुछ इतलाई, कुछ आया, भाई ये कर लो, भाई वो कर लो। हमारे माशाल्लाह जॉइंट फैमिली है, बहुत अच्छी फैमिली है हमारी माशाल्लाह। अल्लाह मियाँ ऐसे ही रखे सबको। आमीन सुमा आमीन। तो आपके अपने कितने बेटे हैं? मेरे 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो ये जो आपके बेटा है ये बड़ा है? सबसे बड़े बेटे सबसे हैं। बड़ा बेटा है, ठीक है। 2 की तो हो गई शादी, 1 बाकी है जो बहुत प्यार करता है बियान। छोटा चाचा है, बीच वाला। बीच वाला वो उसको उठाता भी था, सोता भी था, तो वो उसको तंग करता था, चाचू उठ जाओ मेरे साथ खेलो। रात भी हो तो चाचू ऑफिस नहीं जाओ, 2 रास्ता रोकता था उसका भी। बल्कि अपने अब्बा के पैर दबा के गया है वो, जब अच्छा। ऐसा होना था। उसके पहले वो कितने बजे घर से निकला खेलने के लिए? 3, 3:30, 4 बजे ऐसे। डेली जाते थे खेलने? नहीं जाते तो ऐसा नीचे नहीं जाते थे, तो यही कंपाउंड में खेलते थे? कभी बाहर ऐसा नहीं गए। अगर रोड पे होता तो हम तो उनको खुद जाने नहीं देते। रोड पे जहन में नहीं था ना कि उस साइड चले जाएंगे। तो जब आप आके बताया कि वो वहाँ गिर गया है तो आपने पूछा नहीं बेटा आप लोग उस साइड क्यों गए थे? क्योंकि उस तक तो समझ ही नहीं आ रही होगी, कुछ नहीं ना। सब मर्द भागे ना, ये समझे कि नीचे कोई गटर में ऐसे गिर गया, निकाल लेंगे। छोटा मोटा जैसे अक्सर गटर खुले हुए होते हैं घरों के अंदर भी, गलियों में भी। तो मेरा बेटा यही कह रहा था, बीच वाला जब भी गया है वो कह रहा था, अम्मी जब हमने देखा कि पानी का इतना फ्लोर, कह रहा मुझे चक्कर आ गई। जो अभी जा रहा था बेटा, वो कह रहा फ्लोर देख के पानी का कि मुझे चक्कर आ गई कि इसमें कौन उतरेगा। मतलब वो ऐसा भंवर सा घूम रहा था उस तरह। हाँ। तो बताएं कि सवाल है आपकी ज़िंदगी में तूफान पिछले महीने आ गया। जी बिल्कुल, हमें नहीं पता था कि 2023 हमारा ये लाएगा। और रमज़ान ईद की इन लोगों की तस्वीरें हैं, ईद पे नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें नहीं पता था कि बकरा ईद हमारी ऐसी बड़ी ईद ऐसी गुजरेगी। तो अभी बड़ी ईद से पहले तो जैसे आने वाली है तो उससे पहले भी चल रहा होता है तैयारियाँ, तो शौक था आपके बच्चों को? शौक था जानवर, बकरे, गाय? यही बातें हो रही हैं कि वो पैसे जमा कर रहा था कि बाबा बकरा लाएंगे, बकरा लाएंगे। क्या कह सकते हैं, अल्लाह ताला से दुआ ही है कि अल्लाह ताला अगर वो है तो हमसे मिला दे। तो ये जो है ना, ये तमाम चीज़ें हम इसलिए दिखा रहे हैं कि हम उन इदारों को थोड़ा सा, हम तो पूरी शर्म नहीं दिला सकते क्योंकि वो इतने बेशर्म हो चुके हैं, बेहिस हो गए। बेशर्म नहीं कह सकते, बेहिस हो गए। उनमें कोई वो हिस्स नहीं है। जब तक उनके साथ नहीं होगा ना, जब तक उनको असर नहीं होगा। उनकी औलादों के साथ नहीं हुआ ना, उनके साथ नहीं हुआ, उनके साथ नहीं हुआ, होगा। अल्लाह की रस्सी अभी ढीली है, बस हमें अल्लाह का इंतज़ार है। अल्लाह कब उनसे पूछेगा कि कब उनके घर में ऐसा हो। अल्लाह ना करे उनके बच्चों के साथ कुछ हो, उनके साथ हो, उनके बच्चों के साथ। वो भी मासूम है लेकिन उनके साथ हो जो करते हैं। अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए, दुनिया देखे उनको इबरत का निशान। मेरे अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह तू हमारी कब तक ये करेगा, कब तक हमारी इस तरह इम्तिहान लेता रहेगा। आज हम कितने लोग हैं, 5 बच्चे गए जिस दिन अभियान गया, 1 हफ्ते में 5 बॉडी की, हमें उन्हीं दिनों में 5 बच्चे, बॉडी मिली है। 5 बच्चे हमें कहता था ईदी में लाश आई है, देखना है। आप ये कहो कि हम क्या गुजरती होगी, क्यों कहा कि बच्चे की बॉडी आई है, देखना है। हम 5 दिन इस तरह 5 दफ़ा हम, लेकिन हमें अल्लाह ताला बस तो हमारे बच्चे के नहीं मिला तो हमें आस है, क्या पता किसी को मिल गया हो, किसी ने इसको बचा लिया हो। कि सब बच्चों की बॉडी मिली, हमारे बच्चे का कुछ नहीं पता। चले जी, यहाँ से मैं एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ और यहाँ पे भी बहुत सारी बातें करनी है। अभी साथ में मैं दादा से बात करूँगी और यहाँ पे आंटी जी के आंसू आपको बता रहे होंगे कि ये कहानी जो कराची की है, मेरे ख्याल से ये जगह जगह आम हो चुकी है क्योंकि कराची उस काबिल नहीं रहा। कराची में रोडों का ये हाल है कि जब बाहर निकलते तो हम दुआएं करते हैं, अल्लाह अब बारिश मत देना। जहाँ रहमत समझते थे बारिश को, तो अब हम जहमत इसलिए समझते हैं कि हमारा कराची शहर जिसको कहा जाता है जी यहाँ पे लोग कमाने आता है, हमारी माँ है और ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे हर तरह का बंदा पलता है। यहाँ अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, मिडल से मिडल। यहाँ सबसे बड़ी अच्छी बात यहाँ की है कि यहाँ के मिडल तबके के जो लोग हैं वो सर्वाइव करते हैं, लेकिन वही बात है उनके हकूक़ किस तरीके से इदारे, ये जो यहाँ की गवर्नमेंट्स वो छीन रही है, वो बात करूँगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर। और हम यहाँ बात कर रहे थे उस बच्चे के बारे में, उस कली के बारे में जो खिलने से पहले मुरझा गई। अभी तो वो एज थी कि अभी कहते हैं ना जब
और थोड़ा थोड़ा बड़ा होना था, फिर 10 साल 12 साल 15 साल जवान होना था। तो कहते हैं दादा दादियाँ और जवान हो जाती है, नाना नानियाँ और जवान हो जाती है, क्योंकि वो अपने बच्चों से ज़्यादा उनके बच्चों से प्यार कर रही होती हैं। तो मैं ज़रा अंकल जी के पास जाऊँगी, क्योंकि असल का जो कहते हैं ना, ये वाक़या जब हुआ और घर आके इनके बताया गया, बड़े भाई ने बताया कि अभियान वहाँ गिर गया, तो उसके बाद की जो कहानी है इन्हीं की ज़ुबानी सुनूंगी। मुझे यहाँ से बताएं, जब घर आके ख़बर मिली थी कि बच्चा गिर गया, तो आपने क्या समझा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बाकी मेरा बच्चा तो खैर चला गया, अभी तक लापता है। तकरीबन 3:30 बजे का टाइम था। 3:30 बजे मेरे बड़े बेटे आतिफुद्दीन, ये बच्चे को, दोनों बच्चों को मेरे, इसको रिज़ल्ट था इनका दोनों बच्चों को लेके आए 3:30 बजे करीब। तो 3:45 बजे करीब ये दोनों बच्चे कहने दादा हम क्रिकेट खेलने जाएंगे। तो बड़ा बेटा मेरा जो आरिफ था वो कहना दादा मैं इसको नहीं लेके जाऊँगा। मैंने यार आप रोज़ लेके जाते हो, आज ले जाने में क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई, रोज़ ही लेके जाते हो ना खेलने, तो आज भी ले जाओ यार। वो मैंने इनको भेज दिया। बस मेरा थोड़ा माथा ठंडा कि आज क्यों नहीं, मैंने 12 लोग चले गए। 3:45 बजे 4 यही टाइम होगा तो बड़ा बेटा मेरा भागा हुआ आया, कहना दादा अभियान जो है वो नाले में गिर गया। मैं समझे शायद बाहर के बराबर में चला गया होगा, गिर गया होगा, मैं देख लूँगा उनको। अब वो इत्तेफाक, मैं तो देख हार्ट पेशेंट हूँ, मैं इतना मज़ीद नहीं भाग दौड़ कर सकता। आतिफ, मैं और मेरी बेटी, मेरी बहू को मैंने मना करा, मैंने आप नीचे ना जाएं, हम लोग चले जाते हैं। तो आतिफ, मैं मुझसे भागा भी नहीं जाता। आतिफ सबसे पहले भागे गए। मुझे तो पता चला नीचे से चौकीदार भी गया है। तो मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो देखा था वहाँ एक जमादार खड़ा हुआ था। वो बेचारा अपने तौर से कोशिश कर रहा था, कहना यार मेरा भी बेटा यहाँ गिर गया था पहले, तो यार मैं चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला उसका कोई अजाला मुझे मिल जाए, उसका सवाब मिल जाए, मुझे पहुँच जाए। तो यार मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन भाई मैंने 5-6 दफ़ा कोशिश करी है और मेरी ताकत नहीं है। थोड़ी देर में पुलिस आ गई। पुलिस जब आ गई तो पुलिस ने मुझसे पूछा, मैंने उनको बता दिया। फिर उसके बाद वो रेस्क्यू आ गई। मैं ख्याल 4:58 में टाइम ही नोट कर, 4:58 या 5:08 ऐसे वो टाइम था। तो रेस्क्यू आई। तो रेस्क्यू जब आई तो 11:22। तो मैंने उन्होंने पूछा आती है, कहना बच्चा कहाँ है? मैंने बच्चा यहाँ। कहना यार हमारे पास तो सामान नहीं है। मैं चुप हो गया। मैंने हो सकता भाई, तो आए क्यों थे जब सामान नहीं था? मैंने हो सकता सामान नहीं है उनके पास। उसके बाद थोड़ी देर बाद एक और बड़े साहब आए, माशाल्लाह उनकी काफ़ी दाढ़ी थी, अच्छे लग रहे थे। तो मैंने चलो यार इनसे मालूमात करता हूँ। मैंने बोला, वो भी आया, कहना बच्चा कहाँ है? मैंने बच्चा इस गड्ढे में गिरा। कहने हमारे पास सामान नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा गुस्से के अंदर ये ज़रूर कहा, मैंने यार जब आपके पास सामान नहीं है तो भाई आप यहाँ के नमाज़ पढ़ने आए हो, ये क्या 11-22 दिखाने के लिए आए हो दुनिया को कि हाँ जी हम लोग मौके पर मौजूद थे? मैंने 20-30 लाख रुपए की गाड़ियाँ आप लोग लेके घूम रहे हो यार। तो मैंने बोला कम से कम इसमें सामान, जब आप वहाँ से चले हो तो सामान तो आपके पास होना चाहिए। बहरहाल वो थोड़ी देर के बाद वो एक गाड़ी आई जो सक करके पानी को बाहर निकालती है। ठीक है। मैंने यार मेरा पोता यहाँ गिरा है, आप ऐसा करो फटाफट। और भी लोग थे, उन्होंने कहा यार आप ऐसा करो भाई, एक गाड़ी का काम नहीं है, 2 से 3 गाड़ियों का काम, जितनी जल्दी हो सके। पानी का प्रेशर इतना है, जितनी गाड़ियाँ आप 2-3 मंगा सकते हो ताकि पानी जो है फटाफट सक करके बाहर रोड पे ही फेंक दो पानी, कोई मसला नहीं है, कोई मोहल्ले में बोलने वाला नहीं है। लिहाजा एक गाड़ी थी, वही बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा पानी निकाला और उसके बाद वो भी रवाना हो गई। मज़ीद उसके बाद कोई गाड़ी नहीं आई। मैंने उनसे खाली ये कहा, मैंने बोला यार आप मुझे खाली इस गटर को सूखा करके दिखा दो, मेरा दिल मुतमईन हो जाएगा। मेरा बच्चा इसमें होगा, हम आपसे नहीं बोलेंगे। मैंने हम आपसे गिला शिकवा हमारा होगा ही नहीं, हमारा बच्चा यहाँ होगा जिस हाल में भी होगा, मैं मंजूर है, लेकिन यार कम से कम मुझे दिखा तो दो खोल के। भाई 2 दिन लगा दिए इन्होंने। पानी पहले नहीं था, इन्होंने पता नहीं कहाँ से पीछे से कहाँ से इन्होंने वो खोले हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। वॉल पानी का प्रेशर बहुत हो गया। 2 दिन तक तो मौसम नहीं था, वो तो सिगटर की एवरेज। उसके बाद पीछे से हमने बोला भाई कुछ ना कुछ करो यार आप बच्चे के लिए। तो इन्होंने पता नहीं कहाँ से प्रेशर, मेरी बहन इतना प्रेशर खोल दिया उन लोगों ने कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। 2 से 3 दिन आप पूछ सकते हैं, मालूमात कर सकते हैं। और चैनलों के पास फिल्में मौजूद हैं, चलो मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो चैनल तो झूठ नहीं बोलेगा, पिक्चर तो झूठ नहीं बोलेगी, वो तो आपको कंफर्म दिखाएगी, तो आप उनसे मालूम करें। उसके बाद फिर रात को ये हमें तसल्ली दी गई कि यार हम आपका काम कल करेंगे। और मैंने रात को 12 बजे उन लोगों से पूछा, वो बैठे हुए थे वकार साहब,
तो मैंने उनसे मालूमात करी, मैंने बोला भाई यार ये क्या मसला है यार, कुछ कर कराओ यार। कह रहे यार अभी तो आप हमें काम करने दें, हम सुबह आपको 11 बजे आपका बच्चा ढूंढ के दे देंगे। अच्छा, सुबह 11 इतना बजे। इजी, मतलब उनके लिए कोई हाँ। डोनेशन थी ही नहीं। ये वकार वो ऐसे साहब कह रहे थे कोई बेजान जी, चीज जी, ढूंढनी जी। हो। उनके लिए कोई खिलौना था कि जो वहाँ गिर गया था, उनको कोई टेंशन नहीं थी, एक जानदार चीज गिरी थी। हमारे अच्छा। लिए ना उन्होंने गाड़ियाँ मंगाई खोदने की, उन्होंने सारा काम अपना करा। वकार साहब ने गाड़ियाँ जब मंगाई हैं, तकरीबन शाम को 4 बजे गाड़ी आई है, कहने तुम्हारे लिए मंगवाई है। मैंने हमारे लिए मंगवाई तो वहाँ खुदाई करो ना, सही, आप जहाँ ना- गिरा है, जहाँ जहाँ गिरा है। आप तो यार यहाँ डाल लो, थोड़ी देर में देख लो 3 ट्रक आ गए भाई पाइप के, 3 ट्रक पाइप के उतार दिए खटाखट उन्होंने। और 3 पाइप के ट्रक उतार के मैंने उनसे बोला, मैंने बोला भाई ये आप जो ये सामान लेकर आए हो किसके लाए हो? मैंने बच्चा तो वहाँ गिरा है, खुदाई वहाँ करो, आप यहाँ कर रहे हो। तो वो कोई और काम कर रहे थे, कोई गटर जी, लाइन का काम जी, कर रहे जी, थे। वो अपना काम कर रहे थे, सही। वो बच्चे की आड़ में अपना काम करके चले गए। सही। अच्छा, तो उसके बाद मैंने वकार साहब से जब मेरी बातचीत हुई तो एक उन्होंने बोला हम सुबह 11 बजे आपको बच्चों ढूंढ के देंगे, सुबह आपके लिए हम काम करेंगे। लेकिन अच्छा। वो ना उसके बाद हमने जब देखा वो 11 बजे तक तो वो आए नहीं। हाँ, हमारे तो दिन रात एक, हम तो सो ही नहीं रहे, उफ, सीधी सी अल्लाह बात है। अकबर। 2 मिनट लगते हैं, आधा घंटा मैं सोता हूँ, फिर उठ जाता हूँ, आधा घंटा दिमाग ही नहीं सोता होगा। दिमाग कैसे सोएगा? एक तो मैं हार्ट पेशेंट हूँ, वैसे ही मैं तकलीफ में हूँ। सही बात, सही अभी बात। भी मैं ऊपर से तकलीफ इतना में बड़ा हूँ। सदमा मिल गया। उसके बाद ये फिर, और वो मेरे से बहुत ज़्यादा वो था, रात में वो मेरे साथ ही क्रिकेट खेलता था, मुझे उठाता था, मैं आपके attached था साथ क्रिकेट बहुत। खेलूँ, या मेरे मंझले बेटे के साथ सबसे ज़्यादा अटैच। मुझे मेरे से मोबाइल लेता था, कहता दादा उसको फ़ोन करो मबरूर को। मैं उसको फ़ोन कर दिया करता, भाई वो बेटा तुम्हारे इंतजार में आ जाओ यार। आजा। अच्छा, खैर बात चल रही थी वो वकार साहब की, तो वकार साहब से जब बातचीत हुई तो ये 11 बजे नहीं आए, सही, ये आए तकरीबन रात को 9:45 का टाइम था। ठीक है। रात को 10 बजे जब यहाँ पर आए तो ये बाहर हमारे अपार्टमेंट के ऑन नाइट से बाहर खड़े हुए हाँ, थे। तो मजमा जमा हो गया, दुनिया सही। जमा हो ही रही थी उस दौरान में। तो मजमा जब जमा हुआ तो वहाँ पर बातचीत चली। मैंने बोला वकार साहब आपने तो कहा था मैं सुबह 11 बजे आऊँगा, और मैंने आप तो पहली बात तो फ़ोन ही नहीं उठाते हो, सही, पहली बात है आप फ़ोन नहीं सही। उठाते हो, दूसरी बात ये आप सुनते किसी की नहीं हो। तो एक खातून वहाँ से वहाँ खड़ी मौजूद थी, तो उन्होंने बोला वकार साहब आपको हम कभी भी हम अगर अपार्टमेंट में फ़ोन करते हैं किसी काम के लिए, आप फ़ोन नहीं उठाते हो, आप ऐसा करो आप अभी अपना बच्चा लाओ और इसमें डालो, सही बात। आपको अभी पता चल जाएगा 2 घंटे में आप निकाल तकलीफ, देंगे, हाँ। 2 घंटे में आप कवर कर देंगे। यानी कि हमारे साथ हमारा अपार्टमेंट के लोग सब बहुत खड़े हो गए, अच्छे थे, सब खड़े हो तमाम गए, लोग हमारे साथ सब खड़े हो थे, गए। तमाम लोग हेल्प कर रहे थे, क्योंकि हर घर में बच्चे हैं ना हाँ, अंकल जी। बच्चे के नाना वाले खानदान वाले काफ़ी सुबह आते बेचारे, वो भी आते थे 10 बजे, रात को जाते थे 12-12 बजे। अल्लाह, तो सभी लोग हमारे साथ, तो क्योंकि हम लोग गलत नहीं है और अल्लाह की तरफ से होगा भी नहीं, तो इंशाल्लाह। हमारे साथ लोगों ने ताउन करा, तो हमारी तो बस यही। खैर जब वो रात को आए वकार साहब, तो उन्होंने फिर क्या किया? कोई मशीनरी आई थी? नहीं, वो तो उन्होंने अपने ही काम के लिए कराई थी ना, तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया था वकार साहब के ऊपर। मैंने बोला वकार साहब मैं अभी आपसे क्या बोलूं यार, मैंने इतने पब्लिक खड़ी है, मैंने बोला जब आप खुद इसके अंदर जाएंगे ना तो आपको एहसास होगा। मैंने मेरा तो बच्चा चला गया ना, उसके बाद वो मौका गनीमत जान के, क्योंकि फटपड़े थे लोग खड़े हुए थे और मेरा कोई वो भी नहीं था, मुझे तो इतना गुस्सा था मैं शायद धक्का भी दे था। हाँ, सही बात, सही बात है। मैंने बहुत मौतें देखी हैं, बहुत काम देखे हैं, मैं लियाकत आबाद का हाय समाजी कारकुन भी रह चुका हूँ, मैंने बड़ा ज़माना देखा है, मैं लड़ने मरने। अच्छा, मैं थोड़ा आंटी जान आपसे पूछना चाहूँगी इस वक्त उनकी वालदा की तबीयत कैसी है? क्योंकि हम थोड़ा सा अब मेन उस तरफ भी जाएंगे जहाँ पर हमने बच्चे के वालिद से आपको मिलाना है। खैर एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, जब ब्रेक से आऊँगी तो मैं दोबारा से आंटी जान से बात करूँगी, क्योंकि उनकी वालदा को भी हम बात नहीं कर सकते ना, उस पोजीशन में हम ज़रा बात करेंगे। एक माँ ने अपना बेटा खोया है, तो बच्चे तो 10 भी हो ना तो सारे प्यारे होते हैं। तो यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो मज़ीद बात करें। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ। अच्छा जी, जैसे मैंने बताया था कि स्क्रीन में अब उनके वालिद को भी मैं अब लूँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये केस है उसमें वो नज़रसानी करेंगे और बताएंगे हकीकतें, पर्दा उठाएंगे इन चीज़ों से। और कहते हैं ना मुजरिम कौन, जो हमारे प्रोग्राम का एक नाम है, उस हवाले से यहाँ पे वो बताएंगे कि हम जिनको समझ रहे होते हैं कि जी शायद क्रिमिनल जो होता है तो वही होता है जो चोरी करता है, जो मार देता है, जो इस तरह की चीज़ें कर रहा होता है, किडनैप कर रहा होता है। नहीं, मुजरिम वो भी होते हैं जो आपको जो सहूलतें दी गई हैं, अगर एक मिसाल है आवाम के रिलीफ के लिए, आवाम की सहूलत के लिए, आपको पास फंडिंग है, चीज़ें हैं और आप अपना काम प्रॉपर नहीं कर रहे, आप अपनी चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर रहे, आपके पास सामान नहीं है और आप उसके बाद उन आवाम को मरने के लिए छोड़ दो, तो आप भी मुजरिम हैं।
हम जरा बात करते हैं भाई से। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत अफसोस, क्योंकि इतना बड़ा सानिया आपके साथ हो गया। लगते जिगर आपका, अल्लाह पाक उसको सलामत रखे। तो आप मुझे बताएं, क्योंकि आपके अब्बू से जब मेरी बात हुई है उन्होंने प्रॉपरली बताया कि जिस तरह से वो आया, जी आप ही उसी दिन उसका लेकर आए थे। जी बिल्कुल। हम 3:15 साढ़े 3 बजे घर में आए हैं बच्चे के साथ। ये यूनिफॉर्म तस्वीर है, ये उसी दिन 1 बजे की तस्वीर है। अच्छा, और ये इवेंट था स्कूल का, इनका इवेंट था नाज़िमाबाद में। और वहाँ से हम पूरा इवेंट अटेंड करके सुबह 10 बजे के गए हुए थे। ठीक है। इवेंट अटेंड करके तकरीबन हम 3:15 साढ़े 3 बजे के घर में आए। फिर वो बच्चा था, जाने की ज़िद कर रहा था, मैं उसको भेजते नहीं था। बड़ा थोड़ा समझदार है, 10 साल का। और फ्लैट के कुछ 10 बच्चे भी साथ गए थे। वो क्रिकेट खेलने गए, अकेले नहीं गए थे। ठीक है। वो उसको तो मैं लाओ ही नहीं करता था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये शरारती है, मस्ती करने वाला बच्चा। 6 साल का है ना। बाकी जितने बच्चे थे वो सारे बड़े थे, 10 से 13 साल, 8 नहीं 10 से 13 साल के बच्चे दरमियान, मैच्योर थे। हाँ, समझदार बच्चे। सबसे छोटा यही था, और बाकी तकरीबन टोटल 10। लेकिन बात हुई ना, छोटा था लेकिन उसके अंदर एनर्जी वही बड़ा जी अल्हम्दुलिल्लाह एनर्जी उन सबसे ज्यादा थी कि मैं बड़ा हूँ और मैं भी जैसा ही हूँ। ऐसे जैसे बड़े भाई को देख के करता है, बड़े भाई के साथ खेलता था। और सारी इंजॉयमेंट वो बड़े भाई के साथ उसके बगैर नहीं करता था। और फ्लैट नीचे भी जाते थे, फर्स्ट फ्लोर पे हमारी जगह है खेलने के, वो वहीं खेलते थे क्रिकेट। साहब ये उस दिन इत्तेफाकी बात है, वो बाहर चले गए और ये मामला आ गया। आप खुशी खुशी आए, उसका रिजल्ट लेके आए, फिर आपके उसने पैर दुबाए, फिर आपसे परमिशन लेके वो खेलने चले गए। जी बिल्कुल। रात में मुझसे उसने बस खाने के लिए पिज़्ज़ा मांगा था, और वो एक तलवार मांगता। उसको चीज़ों के मतलब वो फिजिकल में ज़रा ज़्यादा मोबाइल्स में नहीं रखता रहता था वो इतना। हाँ, वो फिजिकल एक्टिविटी में बहुत खुश रहता था। और वो बस इसलिए सबको वो फैमिली के साथ अटेंड करता था, क्या हमारे साथ खेलें, मस्ती करें, खेलें। टेक्निकल बच्चा था। हाँ, टेक्निकल बच्चा। यही कहूँगी ना। देखिए ऐसे बच्चे होते हैं, कम होते हैं आज के दौर में। तो हम कहते हैं ज़्यादातर बच्चे मोबाइल वाले बच्चे पैदा होते हैं। जो पैदा होते हैं उनको मोबाइल चाहिए, कार्टून देखने। माशाल्लाह वीलॉग्स बनाता था वो। हाँ, वीलॉग्स बनाता, बहुत क्रिएटिव साइड की बनाता था। हम उसको हमने उसको गाइड नहीं किया था, लेकिन वो खुद ही मोबाइल लेके शुरू हो जाता था। बस यहाँ पे कहानी अब हो रही है शुरू। मैं सुन रही हूँ, हालांकि देखा जाए मेरा उस बच्चे से बाजार वैसा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसकी जो तकलीफ़ है ना, उसकी जो शिद्दत है ना, वो यहाँ फील हो रही है। रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब मैं उस केस की तरफ जा रही हूँ। और मुझे लग रहा है कि अब मैंने उसकी वो बातें डिस्कस करनी है, जिसके बाद पता नहीं, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, वो कहाँ है वल्लाह। हर माँ बाप के लिए सबके अपने बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी सलाहियत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। तो ये बच्चा वो था, मैं बोलूँगा है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक मेरी ज़बान मुबारक करे, अल्लाह से उम्मीद लगाई हुई है। बाकी तो सब बेहिस बैठे हुए, सारे इदारे वाले बेहिस बैठे हुए। मेरे पास सबकी मुझे वही बताएं, जब आप ऑन द स्पॉट पहुँचे थे तो उन्होंने बताया, वहाँ से शुरू करें। और अब आपके पास जो ये पेपर्स हैं, मुझे इनकी कहानियाँ बताएं। जी देखिए, हम जब स्पॉट हमें पता चला फ़ौरन 4-4:30 बजे के दरमियान का ये वाक़या है, ठीक है। और 4:20 पे मेरा बड़ा बेटा घर पर आया और उसने हमें इतला दी। मैं, मेरे वालिद साहब और मेरा छोटा भाई अरसलानुद्दीन, हम लोग फ़ौरन जो है ना उसके साथ, बेटे के साथ भागे। हम समझे शायद नीचे गिर गया होगा गटर में, लेकिन जब हम उस स्पॉट पे पहुँचे तो उसका पानी फ्लो देख के हमारी जो है ना कंडीशन ख़राब हो गया। अब जमादार जो भी उतर रहा था बोला, भाई मैं नहीं उतर सकता, डीप बहुत है। उसने ट्राई की। अच्छा, कौन सा नाला था, मैं पूछ सकती हूँ? कौन सी जगह? हम लोग गुलशन तेरा में बैठे हैं। छोटा नाला नहीं है ये। खुदाई होने के बाद हमें पता चला 20 फीट नीचे ही है। अच्छा, 20 फीट नीचे है और ये खुला हुआ है। मजाक है ये? 20 फीट नीचे है और 3 फीट इसका डाया है। बच्चा कहाँ जाओ, पानी का फ्लो, पानी का। नेवी आई है सेकंड डे, नेवी वालों रात में हमने बुलाया था, लेकिन नेवी ने बोला हम रात, हमारे पैरामीटर्स, हम रात में काम नहीं करते, हम सनलाइट के अंदर काम करते हैं। जब वो सेकंड डे आई है तो उसने बोला, भाई मैं अपना ड्राइवर इसमें नहीं उतार सकता। नेवी वाले जो ऑफिसर्स आए चीज़ें, उन्होंने बोला हम नहीं उतार सकते क्योंकि पानी का फ्लो बहुत तेज़ है और मेरा बंदा वापसी नहीं आएगा। उन्होंने ये हमें अल्फाज दिए, मेरी खुद उनसे बात हुई है। तो उन्होंने फिर बोला कि वहाँ का जो गटर का ढक्कन था वो था नहीं, या चोरी हो गया था? था ही नहीं। उसके साथ एक और देखें, पाइप हमेशा सीधे चलते हैं। हाँ। और आगे जाके घूमते, कोई जिगजैग कंडीशन में पाइप नहीं चलता। नहीं चलते। ठीक है, तो वो पाइप आगे जाके जहाँ भी घूम रहा है, जिस तरह भी घूम रहा है,
हमें नहीं पता, ये तो इदारों को समझना चाहिए। जब मेरी गुफ्तगू इनसे आगे बढ़ी 2 दिन बाद, जो इनके EXCN वकार साहब आए थे, तो मैंने उनसे बोला सर आप इधर उधर खुदाई कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो अपने उस तरह सेंस में नहीं था, मेरा बच्चा गिरा है, मैं अपने बच्चे को ढूंढने के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो वो कभी इधर खोद रहे हैं, कभी उधर खोद रहे हैं, और जो काम करने वाला है वो नहीं कर रहे हैं। मैंने उनसे सर आप ऐसा करें, ड्राइंग लाएं, क्योंकि मैं अपनी मदद आपके तहत, हम जिस जगह पे रहते हैं नदी उससे करीब है, आधा किलोमीटर बाद जो आप लोग गरीबाबाद वाली नीचे देखते हैं ब्रिज जा रहा है, नीचे से नाला बह रहा है, तो वो आधा किलोमीटर का डिस्टेंस है, हमारे घर से ज़्यादा डिस्टेंस ही है। तो हमारे जहन में चलो अगर यहाँ से निकला तो फास्ट पाया के वहाँ निकल सकता है, लेकिन हम वहाँ भी सर्च किया हमने उसी दिन, तो हमें बाद में पता चला कि यार ये तो लियारी नदी की तरफ जा रहा है। अच्छा, ये भी पक्की बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमें ड्राइंग ही नहीं दी है। अच्छा, आपको कोई नहीं ड्राइंग नहीं दी, कराची वार्डन से नहीं, और बगैर ड्राइंग के काम कर रहे हैं। मैंने उनसे बोला यार मतलब इतनी समझ हमें है, हम ऑलरेडी जिस फील्ड से वाबस्ता है हमें समझ में आती है क्या चीज़। तो उनसे हम बोला वकार साहब आप इधर उधर खुदाई करें, आप ड्राइंग लाएं, ड्राइंग ला के मुझे मुतमईन करें कि यार ये लाइन यहाँ जा रही है, जहाँ जा रही है हम इसके एग्जिट पॉइंट को फॉलो करें, और उस फॉलो के हिसाब से हम भी देखें ना आप जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा। सही। तो हमें तो बस ये बोल के रखा कि यार आपका बच्चा यहाँ पर है कोने पे। अभी आपने हम लोग बीच में बात करते हैं, आपने कहा बच्चा फलां जगह फंसा हुआ है। जी जी जी, ये कौन सी लॉजिक है? ये मतलब मैं तो समझ नहीं आ रही, बताइए कौन, एक इतना फ्लो है, फ्लो के बाद या तो बच्चा निकलेगा कहीं पानी से, अल्लाह करे। देखिए अब मिस ये यही बात है, अगर आप अपने इदारे की तरफ से आए हैं और मुझे समझा रहे हैं और कर रहे हैं, तो मुझे आपकी बात माननी पड़ेगी उस वक्त। सही। मैं आपकी बात नहीं मानूंगा तो मैं गलत साबित हो जाऊंगा, क्योंकि काम आपने करा, मैं टेक्निकल नहीं हूँ। तो आप इसलिए थे कि आपको अपना बच्चा चाहिए था, वो कुछ भी कह रहे थे, ठीक है जहाँ से भी करो बच्चा डालो, बच्चा निकालो। हमारा मेरा अभी भी है, बच्चा क्यों नहीं ढूंढा जा रहा, मतलब बच्चा है, कोई मजाक नहीं है। मेरी तमाम इदारों से अपील है, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मेरे तमाम इदारों से अपील है, ये कोई मजाक नहीं, इंसानी बच्चा, इंसानी जान गई है। और बहुत सारे ऐसे लोगों से बोलूँगा जिनके साथ ये हादसात हो चुके हैं, बराए मेहरबानी अपनी अपनी तरफ से आवाज़ उठाए, क्योंकि ये लोग बेहिस लोग हैं, ये लोग किसी की बात नहीं सुनते, ये लोग अपने ऑफिस में बैठे हुए कमरे में सुकून से अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं, और इनको हम लोगों का ख्याल नहीं है। वो इसीलिए कि हम लोग आवाज़ नहीं उठाते। मैं तो अब आवाज़ उठाऊंगा, जहाँ तक अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत, ताकत, सलाहियत दी है, मैं इनसे लड़ूंगा जहाँ तक मुझसे हो सकता है, कानूनी तौर से, कानूनी तरीके से। क्या एप्लीकेशन अभी बनाई है? अभी आप क्या? मैंने देखें एप्लीकेशन तो मैंने जैसे ही यहाँ से काम इनका कंप्लीट हुआ 13 तारीख को मैंने थाने में। अच्छा सॉरी मैं बात काट रही हूँ, आपने कहा जब ये चीज़ें हो गई, उन्होंने कहा जी हमें नहीं मिल रहा, तो कितने दिनों बाद उन्होंने देखना ही छोड़ दिया? 3-4 दिन तक वर्किंग चली, उसके बाद कोई कॉल, कोई टीमें, कोई चीज़? कुछ नहीं, कुछ 4-5, क्योंकि आप 1 महीने से ऊपर हो चुका है। हमें 6 दिन तक ये अटका के रखा कि बच्चा आपका यहाँ पर है, हम खोद रहे हैं, बच्चा यहाँ से निकल आएगा। वो सारी उन्होंने कर ली, बच्चा रिकवर नहीं हुआ। अब बच्चा रिकवर नहीं तो बच्चा कहाँ जा सकता है, वल्लाह आलम, ये तो हमारा ईमान है, अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह पाक हिफाजत करने वाला है, मौज़ अल्लाह। बच्चा गटर में गिरा है, ये 200% श्योर है। उसकी वजह ये है कि मेरा बड़ा बेटा साथ था, और फ्लैट के 10 बच्चे साथ थे, मैं उनके साथ खुद भी खेलता था बाज़ों का, मैं फर्स्ट फ्लोर पे अपने बच्चों के साथ जाके खेलता था, और मैं उन बच्चों के साथ भी कभी सम टाइम क्रिकेट खेल लेता था छुट्टी वाले दिन। तो वो मुझे पता है वो किस तरह के बच्चे हैं, तो बिल्कुल सही बच्चे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे के साथ खेलने वाले बच्चे। तो उन्होंने मुझे जो बताया, तो उस पर मैं कोई भी नहीं कर सकता कि इस तरह कोई मामला है। बस ये कि वो गटर में गिरा, उसके बाद जो है इन लोगों ने काम रोक दिया, वर्किंग रोक दी। 6 दिन काम वो किया बस ये, उसके बाद इन्होंने अपना पाइप वाला, क्योंकि पाइप वाला काम जो मेरे वाले साहब ने बताया। अच्छा, यहाँ से हम जब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, तो यहाँ से हम जरा एंडिंग की तरफ जाएंगे, और हमने जाके उस जगह भी जाना है जहाँ बच्चा गिरा। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ, और यहाँ पे हम उस केस तक आ चुके हैं जहाँ पे कह रहे हैं जी केस तो
बहुत बड़ा है, लेकिन इसको बड़ा समझा नहीं जाता। बच्चा गिर गया तो क्या हुआ, गटर खुले में तो क्या हुआ, नशे आया उठा के ले गया तो क्या हो गया, बच्चा मर गया, फंस गया, बाहर नहीं आया तो क्या हो गया। इन लोगों को शायद ये लगता है कि जिस घर में 8-8, 2-2, 4-4 बच्चे हैं और बच्चे हो जाएंगे, लेकिन ये लोग नहीं समझते कि कल अगर इनका बच्चा उस गटर में गिर जाए या अपने घर के किसी नाले में गिर जाए या पानी के टैंक में गिर जाए तो ये लोग सह नहीं पाएंगे। खैर अल्लाह महफूज रखे सबको। और हम यहाँ से ज़रा आपकी तरफ आते हैं। मुझे आप बताएं कि आप आगे बताएं कहाँ कहाँ आपने ख्वारी की और कहाँ कहाँ आपको क्या रिस्पांस मिला। देखिए मैंने जाहिर सी बात है मेरा बच्चा मिसिंग हुआ है, यहाँ से नहीं मिला। मैं अपनी मदद आपके तहत तो हर जगह ढूंढ रहा हूँ और पम्फलेट्स लगा रहा हूँ कराची में, जहाँ जहाँ तक मुझसे हो सके। मेरे पास अभी मेरे पास भी है जी, पम्फलेट्स मैं लगा रहा हूँ सब जगह पे, जहाँ जहाँ मुझसे। मैं मनोड़ा, हॉक्स बे इस तरफ पम्फलेट लगा के आया जो आज से 15 दिन 20 दिन पहले। हाँ ये पूरा ठीक है, उस तरफ में सारी वर्किंग। वहाँ से मुझे कोई इतला नहीं है। देखिए सबसे पहले एडी से इतला आ जाती है या कोई थाने से इतला आ जाती है, कहीं से कोई इतला नहीं आई है मेरे पास अभी तक। क्या मतलब है बच्चा अभी तक किसी को मिला ही नहीं। देखिए ईमान है, हाँ बच्चा अभी तक किसी को मिला नहीं, ठीक है। और अगर खुदा ना खास्ता बच्चा किसी के पास है तो भी जाहिर करे भाई, बताए कि बच्चा हमारे पास है, वल्लाह आलम। उसके बाद दूसरा ये कि जाहिर से मैंने इदारों में जब मैं थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा संभाला 1 हफ्ते बाद, तो मैंने उसके बाद एप्लीकेशन बनाई। एप्लीकेशन मैंने देखें ये ACN के पास मैंने एप्लीकेशन लगाई। एप्लीकेशन रिसीविंग डेट आप देख सकते हैं 17 तारीख। और उसके बाद ये मैंने DC और DM को मैंने 18 तारीख को सबमिट की है, 18 मई को, ठीक है। ये मैंने SSP SHO के पास तो मैंने फ़ौरन 13 तारीख को ही कर दी थी, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही बाकी आगे सब जगहों पे जानी थी, ठीक है, ठीक है। और ये SSP ईस्ट 17 तारीख को मैंने सबमिट की है, ठीक है। और उसके अलावा DIGP जो हैं इनके पास भी मैंने 17 तारीख को ये एप्लीकेशन सबमिट की है। कैसे रिस्पॉन्स आया? लेकिन मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है। इन लोग को सोचना चाहिए कि यार अभी तक मेरे पास एक सिंगल फ़ोन नहीं आया इन लोग का, एक सिंगल फ़ोन नहीं आया इन लोग का कि आप आके बैठें, क्या हुआ, क्या बात है, क्या मसला है, किसको किस तरह से देखें। कोई फ़ोन नहीं आया, कहीं से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं है। मैं अपील करता हूँ गवर्नर सिंध साहब से, उनके पास भी मेरी एप्लीकेशन गई है। गवर्नर साहब अगर आप इसको देख रहे हैं तो 5 तारीख की रात को मेरे आपके पास आके एप्लीकेशन जो आपने घंटा लगाया हुआ है उस जगह मैंने एप्लीकेशन जमा कराई है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा मैं आज फिर आपकी तरफ आऊँगा। मुझे आपसे मिलना है, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। मैंने बहुत कॉलें की हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड पे रखिएगा और ये जल्द जल्द करके, ताकि मेरी आपसे बात। उसके बाद इस चीज़ों को देखें, कोई इदारों की बहुत बड़ी गफलत है। 20 फीट नीचे डीप होल खुला रहना मजाक नहीं है, जो लियारी नदी जा रहा है डायरेक्ट। और लोगों से अपील है कि भाई खुदा के लिए जब आपके साथ कोई इस तरह का इंसिडेंट हो तो उसके लिए ऊपर प्रॉपर एक्शन करें, वरना ये इदारे इसीलिए गफलत की नींद सोते रहेंगे और अपने अय्याशियाँ मज़े करते रहेंगे। इनको इनका आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है, वरना हम लोग कीड़े मकोड़े इनके लिए, हमारा कुछ नहीं हो सकता। और आखिरी मैसेज लोगों के लिए, सबके लिए देना हूँ, जहाँ भी आपको गटर होल कहीं खुले हुए मिलें तो भाई 500 से 1500 रुपये का ढकना है, ठीक है। दुकान वाले, फ्लैट्स वाले आगे पीछे अपनी मदद आपके तहत काम कर ले, इदारों का इंतज़ार ना करें, क्योंकि किसी और बच्चे की जान जाएगी तो वैसे वो उसी मोहल्ले का बच्चा होगा, बाहर से तो कोई आगे खेलने से रहा। दुकान वाले तो खुले हुए होते हैं, हम छोड़ देते हैं गफलत करने, यार आएंगे इदारे वाले का। भाई 500 से 1500 रुपये का है, आपसी चंदा करके लगा दो यार, किसी की जान बच जाएगी, अल्लाह उसी का जड़ दे देगा। बहुत खूबसूरत मैसेज जो आखिर में दिया गया कि वाकई जहां हम इदारों के ऊपर छोड़ देते हैं और हम कहते हैं कोई बात नहीं हो गया, और गटर खुले में अगर कोई मिलजुल के भी कर ले, अगर ये होल बंद हो जाए, गटर के ढकने लग जाएं, तो हम बड़े नुकसान से बच जाएंगे। ज़िंदगी मरने से, इंसान देखिए मर गया, एक बच्चे मर रहे हैं, उससे बेहतर है अगर 1500, 2000, 2500, 3000 का अगर आ जाता है, आप लोग मोहल्ले में सब मिलके अगर डालेंगे तो आपको 200, 400 रुपये भी नहीं पड़ेंगे। खैर हम उस जाए वकूफ़ पे जाएंगे जहाँ पे ये वाक़या पेश आया। जी इस वक्त मैं जाए वकूफ़ पे जाने की हम जा रहे हैं और आतिफ़ हमारे साथ हैं और वो हमें प्रॉपर्ली बताएंगे, क्योंकि पहला पॉइंट वो था, एक गटर वो उस साइड है, लेकिन जहाँ पर बच्चा गिरा है हमें वहाँ तक लेके जाएंगे। अच्छा मुझे बताएं, अभी रोड हमवार है, उससे पहले आपने कहा था प्रॉपर क्लीन रोड थी, सही रोड थी? जी जी जी, बिल्कुल साफ़ रोड था।
इस जगह पर बच्चे ऑलरेडी फ्लैट्स के क्रिटिकल, ये ऑलरेडी गली उस तरफ से भी बंद है ठीक है और सामने से भी कोई ट्रैफिक आता नहीं है। ठीक है और दोनों फ्लैट्स की जो एंट्रेंस है ना, इस फ्लैट की एंट्रेंस तो रोड की साइड से है ठीक है और इस फ्लैट की एंट्रेंस कॉर्नर पे है। ठीक तो है। गाड़ियाँ आती यहाँ जाती नहीं है। पे तो इस जगह पे बड़े बच्चे छोटे बच्चे सभी सब खेलते हैं सब क्योंकि यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए अच्छी जगह है। अच्छी खुला रोड है, क्रिकेट खेलने के लिए अच्छी है, दोनों साइड पे बिल्डिंग्स हैं। हाँ अच्छा, अब ये कॉर्नर पे जो है यहाँ पर एक मेन ये होल खुला हुआ था गटर का, पानी बहुत है, हम लोग को तो नहीं पता, हम तो नॉर्मल नाला है, नॉर्मल होल है। सही तो 8 फीट तक नॉर्मल होल होता है, उसके बाद फिर 2-2.5 फीट का होता है। ये वो जगह है ना। जी जी बिल्कुल, ये एक होल खुला हुआ था। इसकी पिक्चर्स आपके पास प्रोवाइड हो जाएंगी, तो उसमें आप दिखा सकते हैं कि क्या कंडीशन थी इसकी। और सोचें ये 20 फीट नीचे, हमें तकरीबन 3 दिन बाद पता चला ये कि ये 20 फीट नीचे डीप है। जब अच्छा इसकी हाइट का उन लोगों को पता था कि कितना फीट है? इदारे वालों को पता होगा, इदारों को तो ऐसा रहता नहीं कि इदारों को नहीं पता होगा। खुला हुआ क्यों था, सवाल ये है। क्यों अच्छा ऐसा कोई था कोई जैसे कोई लकड़ी का हो या लोहे का हो जिससे उसकी हाइट उस वक्त इनको पता चल रही हो कि हम डीपली स्ट्रेट नीचे डाल रहे हैं पर इस नीचे तक ही पानी जा रही है, स्टिक नीचे जा रही है पर जमीन नहीं आ रही। जी जी ऑलरेडी फिर इसमें स्टेयर्स उतारे, 24 फीट की जो स्टेयर्स होती है बड़ी वाली वो उतारी गई, तो उससे पता है इसकी डीप बहुत है। ओहो 24 फीट भी अंदर चले गई पूरी। वो जाहिर से आगे ज्यादा नहीं जा सकती, फंसती है, तो जाहिर सी बात है फिर क्योंकि आगे जाके वो खुलती चली जाती है, वो फंसना शुरू हो जाती है। और फिर उसके बाद जो होता रहा, मैं तो उतना ज़्यादा सेंस में नहीं था, काम होता रहा, चीज़ें होती रही। और फिर जब खुदाई शुरू हुई है उसके बाद पानी का फ्लो इतना, ये जो आप देख ना 4 इंच तक रोड के ऊपर पानी बहना शुरू हो गया था। अच्छा अच्छा। तो तीसरे दिन आप सोचेंगे इसके ऊपर से पानी बह रहा है और आपको मैं फुटेज आपको दे दूंगा, तो उस कंडीशन में तो हम तीसरे दिन तो बेबस हो गए थे, हम काम करें तो क्या करें और रिकवर कैसे करें। चले तो ये पानी छोड़ा किसने, ये भी सवाल ये निशान है कि पहले इतना पानी का फ्लो नहीं था। जी, और अगर सबसे पहले तो बात ये कि भाई बच्चे यहाँ अगर इनको टेक्निकल तरीके से बात कीजिए कि पीछे से इनको पानी ब्रेक करना चाहिए था ताकि पानी यहाँ पर आए नहीं और रेस्क्यू किया जा सके आगे। पानी का फ्लो ब्रेक नहीं किया, इदारों की गफलत, नॉन टेक्निकल तरीके से काम किया गया। और बाकी वल्लाह आलम के आगे क्या मामला था। ये वो तमाम जगह थी जो मैंने आपको दिखाई, इसके बाद क्या है क्या नहीं होगा, इदारे कहाँ तक एक्टिव हैं वो मैंने आपको दिखाया। इसी के साथ हम यहाँ से अपने प्रोग्राम का वक्त ख़त्म करते हैं, लेकिन आतिफ का कहना ये है कि मैं प्रॉपर्ली जब तक मेहनत करता रहूँगा, मैं जब तक लगा रहूँगा, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। और यही अगर जज्बा तमाम माँ बाप में हो जाए और वो यही करें कि इस तरह के अगर गटर कहीं खुले होते हैं और वो उसकी ज़िम्मेदारी ले लें कि उसको फ़ौरन बंद कराएं या फिर मिल के उसके ऊपर ढक्कन लगवा दें, तो ये जो वाक़यात होते हैं जैसे बच्चों के साथ हादसा हो जाता है, अनजाने में हो जाता है और वो अपनी ज़िंदगी से चले जाते हैं, तो वो अल्लाह ना करे ये हादसा नहीं हो गए। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे यानी कुछ बताहिर को, मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।